हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मुझे आशा और उम्मीद है आप बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह देश का सबसे चर्चित विषय इस समय महाकुंभ के आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह के बारे में बात करने वाले हैं। आखिरकार उन्होंने अपने जीवन को उस ओर क्यों ले गए, उनके सामने क्या परिस्थितियां रहीं, क्या सिचुएशन रही कि उनको अपने जीवन को एक पढ़े लिखे आईआईटीएन बाबा जो एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिनकी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी थी, इतना सब कुछ होते हुए भी वो अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में क्यों ले गए, ऐसा क्यों होता है। वैसे आप जितने भी बाबा साधु मतलब इन रास्तों पे जाने वाले लोगों को देखते होंगे, उनमें ये पहला ऐसा केस नहीं है जो ऐसी सिचुएशन के बाद अपनी लाइफ को उस मोड़ तक ले जाते हैं। हर एक के जीवन में मतलब ये जान लीजिए जो मानव जीवन है ना, जब इनमें ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है तब इंसान ऐसे मोड़ पे जाके मतलब उस रास्ते पे चला जाता है। जैसे कि आपने भगवान बुद्ध का जीवन देखा होगा। भगवान बुद्ध भी एक राजा के बेटे थे, वो भी एक अलग तरह का जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जीवन के बारे में देखा, ऐसी घटनाएं देखी कि उनको ये समझ में आ गया कि जीवन क्या है, आखिर हम यहाँ पे क्यों आए हैं। जब ये समझ आ जाती है ना, ऑलमोस्ट ये समझ में जब सब कुछ आने लगता है ना कि जीवन है क्या, तो अपन उन रास्तों को छोड़कर अध्यात्म की ओर चले जाते हैं और अध्यात्म को अपना रास्ता चुन लेते हैं कि अध्यात्म में ही सब कुछ है, यही जीवन का रस है, यही जीवन है, जीवन इसी के लिए मिला है। जो हमें ये समझ में आने लगता है, जब हम सब कुछ देख चुके होते, जब हमको सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिरकार जीवन कुछ भी नहीं है, ये हम सब ये जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं ये परेशान है जबरदस्ती, इसका मतलब कुछ नहीं निकलने वाला। असली जीवन तो ये है, अध्यात्म में जीवन गुजारना। इसलिए साधु संत महात्मा जिनको एक बौद्धिक ज्ञान हो जाता है, उनको ये पता चल जाता है कि हमें करना क्या चाहिए, आखिरकार हमारा जन्म क्यों हुआ है। अब हमारा जो मुद्दा था, जिस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं, आईआईटी वाले बाबा, उनके पास क्या सिचुएशन रही। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई की, आईआईटी में उनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की, शानदार पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मतलब उनके जो जीवन में पढ़ाई के दौरान भी चीज़ें ऐसी चलती रही कि उनके घर का जो माहौल था, उनके पिताजी थे वो मम्मी को मतलब थोड़ा सा प्रताड़ित किया करते थे, उन्होंने ये सब देखा। उनके साथ जो उनकी मेला मित्र बनी थी, उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रही। उन्होंने देखा था कि जब वो उनसे बतलाती हैं कॉलेज टाइम की, मतलब मेरे साथ बचपन में जो है तो बलात्कार जैसी चीज़ें हुई थी, अभी भी जैसे मेरी शादी हो गई तब भी मेरे साथ वो सिचुएशन सही तरीके से चल रही, उनके बहन के साथ ऐसे बहुत सारे केसेस। तो उन्होंने मतलब देखा कि ये लाइफ में मतलब ऐसी चीज़ें महिलाओं के साथ हो रही जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनके हाथ में कुछ वो कुछ कर नहीं सकते। तभी आपने बहुत सारी वीडियो में उनको देखा होगा कि वो माथे पर सिंदूर लगाए रहते हैं, नाखून इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं, क्यों ऐसा रखे हुए हैं, ऐसी आखिरकार वो चीज़ें से मतलब परेशान होकर के उनको लगा कि यार मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास क्यों ऐसी शक्ति कोई नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को रोक पाऊँ। वो जब इन चीज़ों से परेशान हो गए, उनको कोई भी रास्ता समझ में नहीं आया, तब उन्होंने इस डायरेक्शन को चुना कि बस यही एक शून्य है, यही एक अनंत है, यहीं जाके समा जाना चाहिए, यही जीवन का सार है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने आप को समाज की जो चीज़ें उनसे अपने आप को दूर खींच लिया कि बस यही मेरे लिए एक रास्ता है जहाँ पे मैं सब कुछ पा सकता हूँ। वो कुछ भी नहीं है जहाँ मैं कुछ कर नहीं सकता। समाज कैसा जी रहा, लोग कहाँ जी रहे हैं, लोगों की सोच क्या है, लोगों को कहाँ जाना चाहिए। उनको जब ये समझ में आया, ऐसे लोगों के टचअप में गए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक फिर वो रास्ता बनता हुआ चला जाता है। अब मैं नहीं जान रहा हूँ कि उनकी मंजिल क्या है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है। आखिरकार मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या था, मूल उद्देश्य ये था। मूल उद्देश्य मेरा ये है कि आप समझने का प्रयास करिएगा। सभी देश के, हमारे भारत में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। हमारे देश के जितने भी माता पिता हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के आसपास भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ, कि माता पिता को ये लगने लगता है कि जो हमारी खुशियां हैं, मतलब जो हम बनना चाहते हैं, वो बच्चों को बनाने में लगा देते हैं। बच्चों की इच्छा हो या ना हो, उनको यदि उनका कोई सपना है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बच्चे के पैदा ना होने से पहले ही सोच लेते हैं और फिर वो बच्चों भी वो चीज़ें थोपने लगते हैं। इसलिए बहुत सारे केसेस आप लोग देखे होंगे, कोटा में बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं कि पढ़ाई के दौरान ये छात्र वहाँ से कूद गया, ये डिप्रेशन हो रहा। क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि हम जबरदस्ती उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं।
हम पढ़ाते लिखाते ठीक है, बहुत ही अच्छा उनके साथ सब कुछ करें, हम उनके ऊपर प्रेशर भी डालते हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर हमने 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख खर्च कर दिया, अब तुम बताओ ये नहीं कर रहे हो, मतलब प्रेशर डाल रहे हैं। आप ये भी बोलना चाह रहे हैं कि हाँ हम आपको पढ़ा भी रहे हैं और फिर आप दूसरी तरफ से ये भी चीज़ें उनको बतला रहे हैं कि बेटा हमने आपको पढ़ाया है। प्रेशर, ये इस तरह से यदि जीवन जिएंगे ना बच्चे तो विचलित होते हैं, उनकी सोच क्या होगी। और दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखिए, यदि आप सामर्थ्य, यदि आप बच्चों को पढ़ा सकते हो तो मेरा मानना यह है कि आपके बच्चे आपके पास ही रहे, एटलीस्ट 12th तक तो आपके पास पढ़ने चाहिए। जो आपके बीच में बॉन्डिंग बनेगी ना वो अलग तरीके से बॉन्डिंग बनेगी। आप लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूर भेज देते हैं, कहीं कोई विदेश भेज दिया, कहीं कोई हॉस्टल में भेज दिया। क्यों ऐसा करते हैं? संभव है यदि अपने पास रख कर पढ़ाना तो उनको पढ़ाओ, नहीं संभव है तभी दूर भेजो, क्योंकि वो अलग बॉन्डिंग बन जाती है। फिर वो आपके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, जो आपके बीच में बॉन्डिंग है ना, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगी। वो आपके सुख दुख को नहीं अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि साथ रहने से एक अलग बॉन्डिंग बन जाती है। फिर आप बोलेंगे कि बच्चा ऐसा हो गया। क्यों? मतलब अपन क्या चाहते हैं आखिरकार, हमें अपने बच्चों से क्या ख्वाहिशें होती है, हमने आपको मतलब बच्चों से क्या डिमांड होती है, हम क्या चाहते हैं? यही ना कि वो हमारे लिए, जो हम बूढ़े हो जाए तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। पैसा मान लीजिए कि वो रह के विदेश में, लंदन में रह रहा है, यूएसए में, कनाडा में, कहीं भी किसी विदेश में रह रहा है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा, क्या वो 1 करोड़ बाहर रह के कमा रहा आपके कुछ काम आने वाला है? जब आपका 60 65 70 साल के हो चुके होंगे, क्या वो चीज़ें काम आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि कोई बेटा हमारा ऐसा हो कि हमारे पास रहे, जो 1 लोटा हमको पानी दे, हमारे लिए एक बुढ़ापे का सहारा बने, है कि नहीं? बात से एग्री करते हो ना? तो ऐसी चीजें सोचिए। मतलब मैं मानता हूँ पैसा है सब कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है कि मतलब सिर्फ आप ये ऐसे सोच रहे हैं कि बच्चा जब मतलब पैरों पे खड़ा हो जाएगा वो खूब सारा पैसा कमाने लगेगा। वो एक थोड़े समय के लिए सोच होती है। आपको जरूरी लगे कि हमारे बच्चे पैरों पे खड़े हो जाए, लेकिन हमको एक ऐसी बॉन्डिंग में उनको पालना है, बढ़ाना है, उनको ऐसी परवरिश देना है जिससे वो इस तरह से बॉन्डिंग में ढल पाए, समाज को समझ पाए, माँ बाप को समझ पाए। उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, पढ़ना है, उनको करियर के लिए तैयार करना है, स्किल सिखानी है, समझनी है, हमें भी समझना है कि बच्चे को किस तरह से उनको प्रेशर हैंडल करवाना है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें सिखा रहे होते हैं। यदि हम उनको ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे ना तो फिर वो अलग तरीके चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उनके अंदर अलग चीज़ें हो जाएंगी, फिर अलग चीज़ें वो समझने लगता। हो सकता है कि हम बच्चे को इस उद्देश्य से समझा रहे हो कि बच्चा तुम्हारे लिए भला हो, ये चीज़ें हो जाए, लेकिन वो किस पर्पज से उस चीज़ को समझ रहा है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए समझे चीज़ों को, कहाँ ले जाना चाहिए। यदि आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में परवरिश देंगे तो 100% आपका बच्चा आपके लिए काम आएगा, वो आपके लिए सेवा करेगा, आपके लिए सब कुछ तैयार रहेगा, जो समझदार सही डायरेक्शन में देने वाले हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज ये समझना है कि ये कहीं नहीं होता कि मतलब हर स्थिति में आप ये कह दें कि बच्चा गलत होता है। जैसे नहीं कह देते हैं बहुत सारे लोग का ये कथन होता है कि कलयुगी संतानें हैं, ऐसे ही करती, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि माँ बाप की भी गलती हो सकती है। मैं ऐसे 100% भी नहीं बोल रहा हूँ कि माँ बाप की गलती हो सकता है, बेटे की भी गलती हो जाती है कि वो नहीं समझने वाला हो। तो ये चीज़ें तमाम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, किसी की भी गलती हो सकती है। लेकिन अब जैसे हमें परवरिश करनी है ना, बच्चों को जैसे पालना बढ़ाना है कि क्या उनको शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, कैसे उनका पालन पोषण करना चाहिए। हम बात करते हैं संस्कारों की कि हमें उन्हें संस्कार कैसे देने चाहिए। हम तो उन्हें बैठा कर तरह तरह की चीज़ें सिखाएंगे, लेकिन करते कुछ अलग तरीके से। हम ही अपने माता पिता बच्चों को तो सिखाएंगे अपने बच्चों को कि बच्चे माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए, पैर दबाना चाहिए, पानी मांगे पानी देना चाहिए, जो माता पिता कहते हैं उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन हमारे घर में ही जो बुजुर्ग माता पिता, हम उनकी कैसी केयरिंग करते हैं, हम उनको कैसा पूछते हैं। तो आप कितना भी अपने बच्चों को समझाएंगे, लेकिन वो जो देखेंगे कि आप कैसा बिहेवियर कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ, वही देखेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि सुनना नहीं, लोग आज के समय में रेडियो सुनना पसंद नहीं करते, दोनों चीजें हैं, सुनते भी है देखते भी, इसीलिए लोगों को टीवी पसंद है। तो बस वही चीजें सुनाइए भी और दिखाइए भी। बच्चों में यदि संस्कार देना चाहते हैं ना तो वो करके उनको दिखाइए, वो एक्सप्रेसिव करिए। यदि घर में ये चाहते हैं ना कि बच्चा हमारा गाली नहीं सीखे तो गाली नहीं देना है, तभी वैसा हो सकता है, आपके बोलने से नहीं ऐसा होगा। वो 100% मैं गारंटी इस बात की दे रहा हूँ कि यदि आप गाली गलौज का आपके घर में माहौल होगा, कितना भी आप बच्चे को सिखाएंगे गाली नहीं देना, मारेंगे पीटेंगे, लेकिन वो गाली दे रहा होगा। हो सकता है चाहे आपको लगे कि वो गाली नहीं दे रहा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ उसके आसपास बाहर देखिए वो गाली देना स्टार्ट कर चुका होगा, गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि वो उस मॉडल उस परिवेश में ढल चुका हो। मतलब बच्चों को ना वो चीज़ें ज़्यादा आकर्षित, जो वो देखते हैं ना वही वो करने लग जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो।
आप देखो लोगों के बच्चे अध्यात्म से क्यों क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि माता पिता अध्यात्म की ओर होते हैं। बहुत सारे लोग को बच्चे को देखते हो तुरंत वो जल्दी 1-2 बार में आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर के में परिवेश ऐसा होता हो सकता है, पक्का कोई ना कोई उनके घर में आईएएस या पढ़ने वाला कोई ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने वो एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। तो ऐसा बैकग्राउंड हमें देना पड़ता है, प्रेशर हैंडल करना उनको सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो मिट्टी के सांचे होते हैं, हमें उनको ढालना है कि कैसे उनको ढाल के बना देना, परिपक्व करना है। ये चीज़ें हम सिखाएंगे, हम बनाएंगे, हमें भविष्य बनाना है। हुबाई आईटी वाले बाबा जैसे होनहार जो व्यक्ति होते हैं उनका उन जैसे व्यक्तियों का दूसरे डायरेक्शन में चले जाना समाज को किस ओर ले जाएगा, वो समाज में कितना ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, वो समाज को कितना आगे ले जा सकते हैं जितना उनके पास ज्ञान है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे सन्यासी बने, योगी बने। सभी माँ बाप की यही इच्छा होती है, किसी भी कोई बनना भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जाना पड़ जाता है। तो वीडियो से यदि आप सहमत हो, मेरी बातें आपको समझ में आई हो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। मेरी बातें यदि आप लोगों को समझनी, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि लास्ट तक जरूर देखा करें, तभी मेरी बातें आप लोगों को समझ में आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर आ रही हो तो मैनेज करिएगा। जय श्री राम।